दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट कैसा रहा है, इसके अंदर क्या संभावना पॉजिटिव रही है और कहाँ पे कमजोरी रह गई है, अच्छे से रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। और क्या इस रिजल्ट के बाद ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, यहाँ पे क्वार्टर वन के लिए डेट आ चुकी है। रिजल्ट कैसा रह सकता है, इसके अलावा पीएनबी बैंक जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। साथ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर ले तो यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगी है। साथ में कंपनी के क्वार्टर वन की डेट भी आ चुकी है, तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें तो आज 37.46 पर क्लोजिंग थी, 1.33% की तेजी देखने को मिली। वैसे स्टॉक पिछले काफ़ी समय से एक ही जगह पे सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, 35 से 40 के बीच में। अभी एक बड़े ट्रिगर का इंतजार है, तो ये रिजल्ट कैसा है उसको समझते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात कर ले तो इस बार 1743 करोड़ का टोटल सेल्स रहा है। मार्च क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर फोर की, तो ये 1682 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1494 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल कंपनी का सेल बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो कंपनी के बिजनेस में वृद्धि हुई है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, यानी एक तरह से देखें तो बिजनेस में आगे ग्रोथ दिखाई दे रही है। खर्च की बात करें तो इस बार 1517 करोड़ का टोटल खर्च था। पिछले क्वार्टर में ये 1477 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1262 करोड़ के आसपास था। तो खर्च भी बढ़ा, जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा है, तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देख ले या ईयर ऑन बेसिस देख ले, तो आपको खर्च में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 225 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। मार्च क्वार्टर में ये 205 करोड़ के आसपास था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 231 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई देगा। अब अदर इनकम की बात करें, इस बार 15 करोड़ की अदर इनकम रही है कंपनी की। पिछले क्वार्टर में यह 18 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे अदर इनकम इस बार देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ी सी बढ़ी है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 102 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में ये 78 करोड़ के आसपास था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 122 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो शानदार वृद्धि हुई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो अभी भी इसमें कमी रह गई है। और इसके पीछे वजह टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉब्लम, स्पेशली इसका जो मार्केट ग्लोबल मार्केट में बिजनेस है और वहाँ से इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है उसका असर देखने को मिला है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 74 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट रहा है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ के आसपास था, यानी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 91 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। ये एक तरह से देखें तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है। ईपीएस देखें तो 0.18 रुपीज़ के आसपास था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो इस बार 0.14 रुपीज़ के आसपास है, यानी पिछले साल के मुकाबले कम है। लेकिन पिछले क्वार्टर में 0.11 रुपीज़ था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट बेहतर रहा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी इस रिजल्ट के अंदर काफ़ी कमजोरी रह गई है। अब यहाँ पे बेडशीट बिजनेस की बात करें, जो टोटल बेडशीट रिवेन्यू है वो 357 करोड़ के आसपास रहा है। और पेपर और केमिकल डिवीजन का अगर रिवेन्यू देखें तो वो 248 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा कंपनी का अगर यार्न बिजनेस की बात करें तो इस बार देख सकते हो कि 960 करोड़ के आसपास रहा है। और टॉवेल बिजनेस की बात करें तो वो 615 करोड़ के आसपास रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बिजनेस ठीक है सभी बिजनेस, लेकिन अभी भी ईयर ऑन बेसिस पे कमजोरी है। आने वाले समय बेहतर उम्मीद होगी और इसके बाद ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, क्योंकि कंपनी अब ग्लोबल मार्केट की बजाय डोमेस्टिक मार्केट में फोकस कर रही है और ऐसे में इसको रणनीति काम करेगी और बिल्कुल ट्राइडेंट आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है। चलते हैं पीएनबी की तरफ, तो 117 पर आज क्लोजिंग थी, 0.64% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है। तो देख सकते हो कंपनी ने डेट डिक्लेयर कर दिया, 27 जुलाई 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और यहाँ पे इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग भी बुलाई है।
जो शाम को 4:30 बजे शुरू होगी, जिसमें अपने इन्वेस्टर के साथ में इस क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें जो भाग लेंगे उसमें आप देखें तो एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल होंगे। इसके अलावा कल्याण कुमार जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, विनोद कुमार जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसके अलावा यहाँ पे मिस्टर परमेश्वरम जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और बीबू प्रसाद जो यहाँ पे देख लो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब इसमें हिस्सा लेंगे। और ये देखो रिजल्ट के जो भी प्लस और माइनस पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। अब पिछले क्वार्टर 4 की बात करो, काफ़ी बेहतर रहा था रिजल्ट। 8.21 थाउजेंड करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जहाँ पे 3.34% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 3.34 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 79.27% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। और डायलूटेड EPS 3.04 रहा, जहाँ पे 79% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 40.72% रहा, जहाँ पे 75% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा था और इस बार भी बेहतर उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर ही होगा। अभी इसके SWOT को देखें, यानी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, तो पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। स्ट्रेंथ इसकी 13 है और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 4 है, यानी दोनों मिला के 17 पॉइंट दिखाई देगा। लेकिन इसकी वीकनेस भी 5 है, थ्रेड भी 5 है, तो वो 10 पॉइंट है। तो पलड़ा भारी है, वो पॉजिटिव पॉइंट का है। ऐसे में यहाँ पे बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है, हमें दाव लगाना चाहिए PNB में। ये बहुत आने वाले समय शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है ये बैंक। अब चलते हम IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। तो 75.73 पर आज क्लोजिंग थी। 1.12% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर GST डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। तो ये जो पेनल्टी की अमाउंट है 2,44,78,601 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। तो देख सकते हो कि GST डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ रीजन की वजह से देखें तो जिसमें GST डिपार्टमेंट को लगता है कि सही तरीके से GST नहीं भरी गई है और इसी वजह से यहाँ पे इनको पेनल्टी लगाई गई। लेकिन बैंक का कहना है कि इस पेनल्टी की वजह से जो उनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आगे हम जो भी अथॉरिटी है उसको अपील करेंगे इस जो भी हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगा उसको लेकर। यहाँ पे जो दूसरी और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी अपनी क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने जा रही है और डेट हमारे सामने आ चुकी है 27 जुलाई 2024 को। यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट आएगा और इसके लिए इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो 6:30 बजे शाम को रखी गई है और देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग आपको कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। दिसंबर में 37.45% थी, जो मार्च में घट के 37.43% हुई, फिलहाल 37.37% है। यहाँ पे अच्छी बात है कि कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें, उनकी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है। 24.30% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 23.65% हुई और जून में ये 21.02% हुई। तो अच्छी खासी होल्डिंग FI की है, लेकिन कम हुई है। DI की बात करें, उनकी होल्डिंग बड़ी है। 6.52% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 6.76% हुई, जून में ये 7.91% हुई। यानी DI लगातार इसमें निवेश बढ़ा रहे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी 3.40% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 2.67% हुई, लेकिन इस बार जून क्वार्टर में 3.53% हो गई है। यानी म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की इस बार। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी। 31.73% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 32.16% हुई, फिलहाल 33.70% की होल्डिंग। तो काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की। 275 स्टॉक है, जहाँ पे 2.74% की तेजी देखने को मिली। तो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर जारी करने जा रही है। तो इसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है 19 जुलाई को, जिसमें फैसला लिया जाएगा। एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देना चाहती है और देख सकते हो कि जो 29 अगस्त को इसकी AGM होगी, इसके अंदर इसकी मंजूरी ली जाएगी और बाद में कंपनी बोनस देगी। तो काफ़ी शानदार मौका है बोनस लेने का। पिछला जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा था। मार्च का 67.95 करोड़ का रेवेन्यू था, जहाँ पे 46% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 8.66 करोड़ रही, जहाँ पे 54% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.22 रहा, जहाँ पे 54% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.74% रहा, जहाँ पे 5.64% की शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और अब बोनस भी देने जा रही है कंपनी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।